हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 5% और यहाँ पे टाइम दिया है 4 ईयर, यानी 5% के रेट पर 4 ईयर्स में अमाउंट जो है ये 2400 हो जा रहा है। तो सम क्या होगा, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे रख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम यहाँ पर रख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में क्या होता है? अमाउंट में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। अमाउंट में जो अमाउंट होता है उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो अमाउंट निकल कर के आता है। तो यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू सिंपल यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 2400, यहाँ पे 2400 हम रखेंगे इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी, यानी P हमको निकालना है और R यानी रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 4 ईयर्स रख लेंगे अपॉन सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस प्रिंसिपल रख लेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट इक्वल टू प्लस यहाँ पे हम प्रिंसिपल रखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई या तो इसको हम डिवाइड कर दें 5 से, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 5 से या 4 से। चलिए यहाँ 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा और 4 × 20 5 हो जाएगा और 5 का इधर 5 को यानी डिवाइड 5 है 5 को हम इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा आपका। तो ये आपका 2400 ये 2400 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, P यहाँ पर भी है और यहाँ पे प्लस P है, ठीक है। तो यहाँ पे P अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P और P यानी P को हम जो है कॉमन ले लेते हैं, P को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपका 1 बचा, यहाँ पे आपका 1 बचा 1 अपॉन और नीचे 5 है और प्लस यहाँ पर भी 1 बचा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये आपका 2400 इक्वल टू P इंटू ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा 6 अपॉन 5 तो इंटू 6 अपॉन 5।
अब इंटू 6/5 को हम इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर p बचेगा आपका, इधर केवल p बचेगा। तो p को हम यहाँ पे रख लेते हैं, p इक्वल टू 2400 और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6/5। अब p इक्वल टू 2400 उतार लेंगे और इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 से नीचे आ जाएगा तो ये 5/6 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 6 चौको 24, 4 और 2 0 है, 2 0 यानी ये हो गया 400 × 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौको 20 और 2 0 है, 2 0 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल यानी सम पूछ रहा है तो ये प्रिंसिपल हो गया आपका 2000, यही जो है आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफाई ऑफ 4000 × 4 - 4000 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 300। तो यहाँ पे हम लोग इसको उतार देते हैं, 4000 इसको पहले हम प्लस कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 16,000 माइनस ये हो जाएगा 402, ये माइनस करेंगे यहाँ पे तो 10 में से 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचा, 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी 9 में से 4 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचा 5 और 1। तो ये हो गया 15,598, 15,598 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 4 होल 2/9 माइनस 2 होल 7/9 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। सॉल्यूशन 4 होल 2/9 माइनस 2 होल 7/9। तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसमें 2 ऐड कर लेंगे। तो ये 9 चौको 36 और 2 38, 38 आ रहा है। 38/9 उतार लेंगे फिर से, माइनस
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 और 18 में 7 को ऐड करेंगे, 18 में 7 को ऐड करेंगे तो ये 25, 8 7 15 25 हो जाएगा। 25/9 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का एलसीएम निकालेंगे, 9 ही होगा यहाँ पे 9। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले को सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे, माइनस का साइन है तो सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे। 38 में से 25 को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो 8 में से 5 यहाँ पे 3 हो गया और 3 में से 2 1 हो गया। तो ये 13/9 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 9, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये ऑप्शंस दिए गए हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिख लेंगे, 9 1 जा 9 और 4 हो जाएगा आपका। तो 1/4/9 यही जो है आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है द लिस्ट प्राइम नंबर इज़, लिस्ट प्राइम नंबर इज़। तो प्राइम नंबर हम कहते किसको हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, केवल 2 फैक्टर हों, एक 1 होना चाहिए और एक वह नंबर खुद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ डी में 3 दिया हुआ है। तो लिस्ट यानी छोटा से छोटा प्राइम नंबर हमको यहाँ पे देना है, छोटा से छोटा प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 ऐसा एक प्राइम नंबर है जो जिसके 2 फैक्टर, एक 1 हो जाएगा और 2 खुद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी ये सही होगा, ऑप्शन सी ये लिस्ट प्राइम नंबर होगा, लिस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ बार ग्राफ दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ। यहाँ पे कह रहा है कि इस बार ग्राफ का स्टडी करें, बार ग्राफ का स्टडी करें एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे बार ग्राफ का हमको स्टडी करना है। तो अब यहाँ पे ये टाइटल फेवरेट टीवी चैनल्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का टाइटल फेवरेट टीवी चैनल यहाँ पे दिया गया है। और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वाल्ट डिज्नी कितने बच्चे पसंद करते हैं 240, लूनी ट्यून्स 320 और न्यूज़ ये 80 और 60 160 के बीच में है। और स्टार प्लस 80 और सोनी ये 160 लाइक करते हैं और स्पोर्ट्स जो है 240 लाइक करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक टूनी ट्यूल्स, लूनी ट्यून्स जो है लाइक करते हैं देन वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी की अपेक्षा कह रहा है, वाल्ट डिज्नी की अपेक्षा लूनी ट्यून्स को कितने ज़्यादा बच्चे जो है लाइक करते हैं वाल्ट डिज्नी की अपेक्षा। तो वाल्ट डिज्नी यहाँ पे कहाँ पे है, वाल्ट डिज्नी यहाँ पे 240 चिल्ड्रन यहाँ पे वाल्ट डिज्नी को लाइक करते हैं और लूनी ट्यून्स को यहाँ पे 320। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लूनी ट्यून्स 240 से यानी वाल्ट डिज्नी से लूनी ट्यून्स को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 320 में से 240 को हम माइनस कर देंगे, यानी लूनी ट्यून्स में से वाल्ट डिज्नी को हम माइनस कर देंगे। लूनी ट्यून्स में से यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लूनी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लूनी ट्यून्स माइनस डिज्नी
डिज्नी ट्यून्स, लूनी ट्यून्स लाइक करते हैं 320 माइनस वाल्ट डिज्नी यहाँ पे लाइक करते हैं 240 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80। तो यहाँ पे 80 मोर चिल्ड्रन जो है लाइक करते हैं लूनी ट्यून्स को, किसकी अपेक्षा, वाल्ट डिज्नी की अपेक्षा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ एन आइटम इज़ सोल्ड एट 20% लॉस। यहाँ पे कह रहा है यदि एक आइटम 20% के लॉस पर बेचा जाता है, एक आइटम अगर 20% के लॉस पर बेचा जाता है, तो कह रहा है फॉर विच सेलिंग प्राइस वाज ₹240। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसके लिए सेलिंग प्राइस 240 था, जिसके लिए सेलिंग प्राइस जो है 240 था, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। तो यहाँ पे कह रहा है कि उस आइटम का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कि एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, यदि एक आइटम जो है 20% के लॉस पर बेचा जाता है, 20% के लॉस पर एक आइटम बेचा जाता है, जिसके लिए फॉर विच सेलिंग प्राइस वाज ₹240, जिसके लिए सेलिंग प्राइस 240 था, सेलिंग प्राइस यानी 240 पर उसको बेचा गया, तो 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी उस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, इसी फार्मूले के अनुसार आप लगाएंगे। तो CP इक्वल टू होता है, CP यानी कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, प्रॉफिट या लॉस अगर दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तो ये CP निकालने का फार्मूला होता है 100 अपॉन 100 और यहाँ पे चूँकि लॉस दिया है 20%, यहाँ पे लॉस दिया है 20%, तो यहाँ पे लॉस परसेंट को हम माइनस करेंगे, लॉस परसेंट को हम माइनस करेंगे और SP से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस जो है 20% है, तो यहाँ पे 20 को माइनस करेंगे और इनटू SP कितना है, यहाँ पे 240 है, SP 240 है, तो यहाँ पे 240 हम रख लेंगे, 240। अब यहाँ पे 100 अपॉन 100 में से 20 को माइनस करेंगे, 80 हो जाएगा और इनटू 240 यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं और 8 3 24 हो जाएगा। 100 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300। तो यही जो है CP जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है 300, यही जो है आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ हो और सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, तो आप फार्मूला आप ये रख सकते हैं। और तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉस कह रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, तो यहाँ पे CP आपका निकल के आ रहा है 300 रुपीज़, यानी ऑप्शन ए आपका
सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रूट 0.289 डिवाइडेड बाई 0.00121 इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो इसको हम उतार लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। ये 0.289 अपॉन 0.00121 ये रूट में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा डिजिट के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है, और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है। तो 5 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 के बाद 5 ज़ीरो लगा करके 1 के बाद 5 ज़ीरो लगा करके हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 289 यहाँ पे पॉइंट नहीं उतारेंगे, 289 इंटू 1 2 3 4 5 अपॉन, इसमें भी ये 100,000 से यानी 1 लाख से करेंगे, तो 0.00121 इंटू ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको ऐसा कि ये पॉइंट रख देते हैं 0.2 और ये 1 2 3 4 5 इक्वल टू, ये रूट में रहेगा। तो यहाँ पे 289 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 289 और 3 डिजिट की। अब ये अगर हम ज़ीरो उतारेंगे 1 2 3 4 5 ज़ीरो इसके आगे लगेगा, तो 3 डिजिट के लेफ़्ट साइड में पॉइंट आ जाएगा, यानी 20 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यानी 289। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 289 इंटू 100 लिख सकते हैं, इंटू 100 अपॉन, यानी 20 आएगा यहाँ पे, 20 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 100 लिख सकते हैं ऐसे, और ये आपका 121 हो जाएगा, 121। अब ये रूट में है। अब यहाँ पे 17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, और 10 10 जा 100 ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, और 11 11 जा 121 ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट से बाहर होगा तो ये हो जाएगा 17 इंटू 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 17 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 170 अपॉन 11। तो यही जो है आपका आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, 170 अपॉन 11। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 3/4 of 2/5 of a number is 174 then what is the number। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर के 2/5 का 3/4, एक नंबर के 2/5 का 3/4 यदि 174 है देन तो व्हाट इज़ द नंबर, तो वह नंबर क्या है, ये नंबर हमको पता करना है। यहाँ पे भी कह रहा है ऑफ ए नंबर, यहाँ पे नंबर हमको नहीं मालूम है, तो नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमने मान लिया एक्स, नंबर हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ पर 3 सब में ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3/4 इंटू ऑफ है 2/5 ऑफ लगा है इंटू नंबर हमने मान लिया एक्स इक्वल टू 174। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, तो ये 3/2 और इंटू 1/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10, तो 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10 हो गया इंटू एक्स इक्वल टू 174। अब यहाँ पे 3/10 को हम इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाई 3/10 हो जाएगा। x इक्वल टू 174 इंटू में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 10/3 हो जाएगा। 3 × 15 और 3 × 24, ये 58 इंटू 10 हो रहा है, तो 58 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 हो जाएगा, 580 यानी x का वैल्यू यहाँ पे 580 हो गया। तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है और नंबर हमने जो है x माना है, नंबर x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 580। यही जो है आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का एंड लेंथ इज 50 मीटर और लेंथ भी दिया हुआ है 50 मीटर एंड द ओरिजिनल ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 मीटर। अब यहाँ पे ब्रीथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि ओरिजिनल ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 मीटर, यानी जो ओरिजिनल ब्रीथ है, जो हमको पता नहीं है ओरिजिनल ब्रीथ क्या है, उसको 2 मीटर तक बढ़ा दिया जाता है, 2 मीटर तक इंक्रीज कर दिया जाता है। देन फाइंड द न्यू एरिया। तो न्यू एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि पहले यहाँ पे एरिया यहाँ पे दिया गया है रेक्टेंगुलर फील्ड का 200 मीटर स्क्वायर। हमको ब्रीथ नहीं पता है तो ब्रीथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। ब्रीथ हम यहाँ पे मान लेंगे फील्ड का ब्रीथ। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट द ब्रीथ बी एक्स हमने मान लिया। तो लेंथ इनटू ब्रीथ, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ यहाँ पे दिया है 50, लेंथ
पता होना चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ 50 दिया है, ब्रीथ हमने x मान लिया और यहाँ पे इसका एरिया यहाँ पे 200 दिया हुआ है, 200। तो यहाँ से 50 को हम इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, इधर x बचेगा, 50 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, 200 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल और 5 को 20, यानी ये हो गया 4। x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू ये ब्रीथ जो है 4 मीटर हो गया, 4 मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 मीटर तक ओरिजिनल ब्रीथ यहाँ पे निकला 4, ओरिजिनल ब्रीथ यहाँ पे 4 निकला, 2 मीटर इसमें अगर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, 2 मीटर इसमें 2 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो अब यहाँ पे फार्मूला हम लिख लेंगे। हमने ब्रीथ, हमने ओरिजिनल ब्रीथ हमने क्या माना है, x माना है, तो x प्लस 2 इसमें हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज्ड बाई 2 मीटर, तो 2 मीटर हमने इंक्रीज़ कर दिया, इसमें 2 मीटर इंक्रीज़ कर दिया और फिर यहाँ पे लेंथ जो है 50, हो जाएगा आपका, इक्वल टू 4 + 2 6 हो जाएगा और इंटू 50, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 1 0 है, 1 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 300 मीटर स्क्वायर ये न्यू एरिया पूछ रहा है, तो न्यू एरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर। पुराना एरिया तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, यहाँ पे न्यू एरिया पूछ रहा है, न्यू एरिया यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है और लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें, आपको सफलता मिले। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।